अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ खान कांग्रेस पार्टी से ब्लॉक नंबर 11 का अध्यक्ष। मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम देशवासियों को भी कुछ बातों से अवगत करवाना चाहता हूं और ख़ास तौर पर हमारे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे साहब, हमारे महाराष्ट्र के डीजी, मैं इन लोगों से भी मांग करता हूं कि नीतीश राणे ने जिस तरीके से स्टेज पर खड़े रह कर के मुसलमान धर्म को जो टारगेट किया, जिस तरीके से उन्होंने गंदी बयानबाजी की कि मस्जिद में घुस करके मारेंगे, तो मैं पहले तो अपने देश की जनता के सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं कि हमें गर्व है कि हम इंडियन मुस्लिम हैं, हम इस देश के सच्चे और वफादार मुस्लिम हैं। हमें गर्व होता है ये कहते हुए, और हम लोग जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को मानने वाले लोग हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जब रामगिरी महाराज ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की, इसके ऊपर जिस तरीके से हमने आवाज उठाई, वो हमारा संवैधानिक अधिकार था। जो अधिकार को इस्तेमाल करते हुए में हम लोगों ने कानून से मांग की और उनके ऊपर एफआईआर करने की बात की। और हमने ही नहीं, देश के और भी तमाम लोगों ने, जो जिम्मेदार इस देश के लोग थे, जो इस देश से मोहब्बत करते, देश की एकता अखंडता से मोहब्बत करते, उन तमाम लोगों ने जो है उनकी जो टिप्पणी जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हुई थी, हमने इसके खिलाफ जो है वो हर जगह पे एहतजाज किया और संवैधानिक दायरे में रहते हुए में हमने जो है वो कानूनी मदद मांगी और कानून से जो है कार्रवाई की मांग की। तो हम अभी भी नीतीश राणे को मैं ये कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप जिनका सपोर्ट कर रहे हो ना, वो उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया था। उन्होंने जो है वो एक धर्म के एक बड़े धर्म गुरु, मैं आप लोगों के हिसाब से बता दूं कि धर्म गुरु आप लोग कह सकते हैं, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले का सपोर्ट करते हुए तुमने जिस अंदाज में जो स्टेज से जो स्टेटमेंट दिया, जो धमकी दी, खुले तौर पे ये कहा कि मैं धमकी दे रहा हूं कि अगर किसी ने भी कोई उंगली की तो मैं मस्जिदों में घुस करके मारूंगा। तो ये देश जो है वो संविधान से चलने वाला देश है। ये देश अमन और शांति को पसंद करने वाला देश है। इस देश में कानून अभी जिंदा है, देश का संविधान अभी बाकी है। तो इस तरीके की धमकी देने पर क्या कार्रवाई होती है ये तो आपको भी अच्छे से मालूम पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला हम जैसे लोग भी जो है वो कानून से इस बारे में आपके जो कथन हुए हैं स्टेज पर खड़े रह करके, इसके लिए हम और बाकी देश के जो मोहब्बत करने वाले देशवासी है वो आपके इस टिप्पणी के ऊपर भी कार्रवाई की पूरी मांग करेंगे। और हमें अपने देश के कानून पे पूरा भरोसा है कि हमारे देश का कानून जो है वो सभी के लिए बराबरी का काम करता है और आपके ऊपर भी बराबर कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह ताला। और एक बात और बता दूं नीतीश राणे कि जिस नबी की शान में गुस्ताखी की थी रामगिरी महाराज ने, उन्हीं नबी का हम लोगों को कॉल है कि जिस देश में रहो उस देश के वफादार रहो, उस देश के कानून को फॉलो करो, उस देश के कानून का पालन करो। तो हम लोग तो गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के मुताबिक चलते हैं, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। इसी हिसाब से हम जो है हमारे देश से, हमारे देश के लोगों से पूरी मोहब्बत रखते हैं, पूरी मोहब्बत करते हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि जिस तरीके से आप लोग ये सोच रहे हो कि इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका कानून चलेगा और सत्ता में होने का आप लोग फ़ायदा उठाएंगे, तो ये बिल्कुल भी जो है ये दिमाग से निकाल देना। ये देश जो है ये अमन पसंद लोगों का देश है और संविधान से चलने वाला देश है। इसी के लिए हमें संविधान पर पूरा भरोसा है। हमारे साथ हम भरोसा करते हैं कि हमारे साथ इस देश के सिख भाई, दलित भाई, ईसाई भाई और जितने भी धर्म के लोग इस देश में रहते हैं और इस देश की एकता, अखंडता और मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह ये सारे लोग हमारे साथ हैं। और आप लोगों को ये चीज़ बताई जाएगी कानून के माध्यम से भी और माध्यम से भी कि इस देश में किसी किस्म का कोई दंगल नहीं चलेगा, किसी की भी मनमानी नहीं चलेगी। इस देश में हमेशा से अमन और शांति का पैगाम दिया गया है। हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे राहुल गांधी जी ने भी हम तमाम लोगों को जो है यही संदेश दिया है कि मोहब्बत की दुकान खोलो, मोहब्बत बांटो। तो हम लोग जो है वो मोहब्बत बांटते रहेंगे। हाँ, इसका मतलब ये कोई गलत में ना ले कि हम लोग जो है हर गलत चीज़ के ऊपर जो है वो मुंह बंद रखेंगे। तो हमारा ये पहला एक अधिकार है
इस देश का वासी, इस देश का रहवासी होने के नाते और बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के हक से कि हम इस देश में होने वाली हर गलत चीज के ऊपर आवाज उठाते रहेंगे। और ये आने वाले टाइम में भी लोग ये अच्छे से दिमाग में डाल लें कि किसी भी धर्म को जबरदस्ती से कोई भी टारगेट ना करें। अगर कोई अपराध करता है तो वो अपराधी है। उसकी सारी कौम और सारे धर्म को बुरा बोलना या पूरे कौम के ऊपर और पूरे मजहब के ऊपर उंगली उठाना ये अच्छी बात नहीं है। और आने वाले टाइम में नीतीश राणे कानून ये तुमको बताएगा।